जय माता दी। नवरात्रि के पवित्र काल में आज चतुर्थ दिवस है। माँ भगवती की आराधना में हम माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं। संपूर्ण देवियों में माता कूष्मांडा का विशेष स्थान है। पूरे भारत देश, पूरे विश्व के लोग माता भगवती की आराधना करते हैं और अपने जीवन में मनोवांछित फल पाते हैं। माता कूष्मांडा का एक अलौकिक स्वरूप है। मंद मुस्कान भरती हुई माँ भगवती अपने आप में एक अलौकिक है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप में कूष्मांडा का नाम अपने आप में महत्व रखता है। अपने मंदहास एवं ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा नाम पड़ा है। चौथे दिन इनका पूजन होता है। अष्टभुजा वाली देवी भगवती माँ कूष्मांडा का वाहन सिंह है। इनका जप निम्नलिखित मंत्रों से किया जा सकता है, जैसे कि अनेक शास्त्रों में, अनेक पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत या भगवती के महत्व को बताने वाले अनेक पुराणों में विशेष रूपेण इस मंत्र का उल्लेख है। ओम कूं कूष्मांडे मम धान्य पुत्र देहि देहि स्वाहा। इस महामंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। माता कूष्मांडा प्राणियों के समस्त दुखों को दूर करती है। आज माता कूष्मांडा का प्रसिद्ध स्थल कानपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक घाटमपुर नाम की भूमि है, जहां पर मां भगवती कूष्मांडा अपने ऐश्वर्य के साथ में विराजमान है। जो व्यक्ति माता कूष्मांडा के दर्शन करता है, उसके समस्त पाप, ताप, संताप मिट जाते हैं। एक चमत्कार है कि माता कूष्मांडा के पिंडी से वहीं से जल निकलता है। जब घाटमपुर में जाकर उस जल को लेकर अपनी आंखों में लगा लेता है, उसकी नेत्र की रोशनी पुनः वापस आ जाती है। शास्त्र के अनुसार माता कूष्मांडा समस्त प्राणियों की एक जननी है। पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ भगवती कूष्मांडा अपने आप में सर्वशक्ति संपन्न है, जो दुनिया के समस्त प्राणी एवं देवतादि भी उनके दर्शन कर अपने जीवन का लाभ प्राप्त करते हैं। माता कूष्मांडा अपने आप में सारे शक्तियों को प्रदान करने वाली एक आदि शक्ति माँ जगदम्बा के रूप में घाटमपुर में विराजमान है। सारे जगत के प्राणी इस नवरात्रि के पवित्र काल में जो 9 दिनों तक उपासना करके, पूजन करके, ध्यान लगा करके, व्रत करके एवं जवारे आदि स्थापित करके माता का पूजन करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती है। माँ भगवती के नव रूपों में एवं मैंने आपसे समस्त पीठों की चर्चा किया है कि समस्त पीठों में आज इस नवरात्रि के किसी भी स्थल में चले जाएं, छोटे से छोटे गांव में, शहर में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में, सभी घरों में आपको हर जगह माँ भगवती के चित्रपट अवश्य मिलेंगे। माता भगवती के पूजा, ध्यान अवश्य करना चाहिए। माता की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति शक्ति अर्जित नहीं कर पाता है। शक्ति अर्जन करने का एकमात्र केंद्र भूमि अगर कोई कहो तो माता आदिशक्ति जगदम्बा ही है। शक्ति की उपासना से ही, भगवती की कृपा प्रसाद से ही कालिदास को एक कवित्व शक्ति प्रदान हुई थी। माता भगवती की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी को एवं वाल्मीकि, भगवान वेदव्यास को एक शक्ति का अर्जन हुआ था। माता की कृपा न हो तो कोई भी प्राणी कहीं भी किसी तरह की शक्ति अर्जित नहीं कर पाता है। जीवन की स्फूर्ति शक्ति, बोलने की क्षमता, विचार की क्षमता, चिंतन की क्षमता या कि किसी भी तरह की शक्ति का जो स्वरूप है वह माता से ही प्रस्फुटित होता है, माता से ही प्राप्त होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में माता की आराधना अवश्य करना चाहिए। मध्य प्रदेश के विशेष स्थलों में, चाहे वह अमरकंटक की पवित्र भूमि हो, चाहे चित्रकूट का वह वन्य क्षेत्र हो, अनेक स्थलों में प्राचीन से प्राचीन काल में के भूमि से, समय से आप देखेंगे तो लाखों वर्षों प्राचीन मंदिरों का उल्लेख मिलता है एवं उन स्थलों में माँ भगवती की आराधना होती है। मध्य प्रदेश के मैहर में
माँ भगवती शारदा विराजमान है, जो कि एक जागृत पीठ कहा जाता है। इस जागृत पीठ में कलिकाल में यद्यपि अमृतत्व का वरदान प्राप्त करने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं, लेकिन माँ भगवती शारदा ने तो इस कलिकाल में भी अमृतत्व का वरदान प्राप्त करवा करके आल्हा को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। पूरे देश से लोग माँ भगवती, माँ शारदा के दर्शन करने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति माँ शारदा के दर्शन करते हैं उनको वाणी प्राप्त हो जाती है। गूंगा प्राणी भी बोलने लग जाता है। एक लंगड़ा भी पहाड़ों में चढ़ जाता है। चमत्कार को देखने की विशेष इच्छा है तो मैं अवश्य हो और माँ भगवती माता शारदा के दर्शन करके अपने जीवन को आप कृतार्थ करो। पूरी दुनिया में अनेक तीर्थ स्थलों में, नदियों के तटों पे, सरोवरों के तटों पे माता का मंदिर अवश्य मिलता है। जहाँ पे माता का मंदिर है वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी विशेष रूपेण आपको देखने को मिलेगा। माँ भगवती स्वयं वैष्णो माता के रूप में आज विराजमान है। कोई भी कश्मीर में जाकर माता का दर्शन करे और अपने जीवन को कृतार्थ करे। दुनिया के समस्त लोग, समस्त प्राणी माता की कृपा से ही आगे बढ़ पाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को शक्ति प्राप्त करवाने वाली आदि शक्ति भुवनेश्वरी पूरे जगत का कल्याण करती है। नव देवियों में तो विशेष रूपेण अगर शक्तिपीठों की हम बात करें तो विशेष काशी में ही शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है एवं शक्ति प्राप्त होती है। सारे जगत के प्राणी अपने कल्याण की भावना को लेकर के, कोई तो व्रत के माध्यम से, कोई कन्याओं के भोजन के माध्यम से, कोई किसी न किसी कल्याण के माध्यम से, रोगियों की सेवा करने के माध्यम से, दरिद्रों की सेवा करने के माध्यम से, या कि बूढ़ी माता, सयानी माताओं, वृद्धाश्रम आदि की स्थापना के माध्यम से भी माता का यजन करते हैं। मैंने आपसे बताया है कि व्यक्ति माता के पूजन करने का केवल एक ही माध्यम आरती और घंटी नहीं है। दीन दुखियों की सेवा करने से माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। मैंने आपसे पहले भी कई बार इस बात को कही है कि अपने घर में जो अपनी माँ है, अपनी बहन बेटियां हैं, इनकी एक संतुष्टि, इनके मन को न दुखाना, इनको कष्ट ना देना, बस माँ भगवती की आराधना संपन्न हो जाती है। अपने घरों में माता की आराधना करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है अपने मन के द्वारा कभी किसी का भी मन दुखाओ मत। क्योंकि अगर किसी को हम पीड़ा दे रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, तो भगवती की आराधना में बहुत व्यवधान आ जाते हैं और उस व्यवधान होने के कारण भगवती की आराधना वहीं से खंडित मानी जाती है। व्यक्ति अपने घरों में पूजन पाठ करे सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इससे सर्वश्रेष्ठ वो है कि जो व्यक्ति अपने घरों में रख करके किसी के लिए कोई न कोई अच्छा सत्कर्म करता है, कोई न कोई ऐसा व्यवहार करता है जिससे कि दूसरे के चेहरे में मुस्कान आ जाए। माँ भगवती के लाखों स्वरूप हैं, अनेक रूपों में, हजारों स्थलों में माँ भगवती विराजमान है और उनकी पूजा अर्चन करने के बाद में प्राणी अपने जीवन में अपने आप में धन्यता महसूस करता है। देवी की आराधना करने के सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या हैं कि अपने घरों में पुष्प आदि अवश्य लगाए। माता को रक्त पुष्प एवं रक्त चंदन अति प्रसन्नता को देने वाला है। माता के नव रूपों में विशेष रूपेण निवेदन करो नव रूपों की पूजा, या कि 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। उनके चरणों को धोने के बाद में उन देवियों को भोजन अवश्य जीवाना चाहिए। कन्याओं के पूजन में विशेष सावधानी रखें कि कन्याओं को डांटना नहीं चाहिए। कन्या जो पाती हैं अपने इच्छा के द्वारा जो ग्रहण कर लें, वही कन्याओं का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार 1 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की कन्याओं का ही पूजन करके और उन्हें जिमाना चाहिए। यद्यपि जिमाने के लिए तो देवियां, कोई भी आप देवियों को जिवाए तो उसका फल आपको प्राप्त होगा, परंतु 1 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं का एक विशेष महत्व है। एवं अनेक प्राणियों को कल्याण करने वाली भगवती की आराधना करके और अपने घरों में भी उनके चित्र को अवश्य लगाएं। माता का विग्रह रूप
जो तस्वीरों के माध्यम से, फोटो के माध्यम से उनको अपने जगह पर, अपने स्थान पर स्थापित करें। यद्यपि माता की आराधना करने के लिए आजकल हम कई स्थलों में माता की मूर्तियों को विराजमान करते हैं, अनेक बैनरों को लगाते हैं, पोस्टरों को लगाते हैं। तो अगर मुझसे आप कहें तो मैं तो केवल एक ही बात कहूंगा कि देखो, माता की तस्वीरों को बैनरों में छपाने से और इसके बाद में जो उनको हम फेंक देते हैं, उसका घोर पाप हो जाता है। ऐसे पापों से बचना चाहिए। माता का विग्रह, माता की तस्वीर अगर दूसरे स्थल पे वो जा रही है, कचरे में जा रही है, या कि कहीं पे उसके ऊपर पैर पड़ रहे हैं, या कि किसी ने उस पे कभी भी कोई भी ऐसी वस्तु फेंक दिया, तो उसका आपको पाप भी लगता है। माता की मूर्ति स्थापना करें, श्रेष्ठ है। पूजन अर्चन करें, श्रेष्ठ है। माँ के जागराते करें, माँ के लिए गीत गवाएं, ये भी सर्वश्रेष्ठ है। परंतु उससे सर्वश्रेष्ठ तो वो वस्तु मानी जाएगी जो कि आपके गांव में, आपके शहर के निकट, आपके क्षेत्र के निकट जो हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर है, जो पुराने मंदिरों में स्थापित माता रानी है, उन मंदिरों की जाकर के साफ सफाई करें, उनकी पुताई करें और साफ सफाई करने के पश्चात उस स्थल को झाड़ पोंछ करके और माता का श्रृंगार करें और उनके दर्शन करें, उसकी एक जागृति करें। माता के स्वरूप की स्थापना करने के बाद में कभी कभी हम क्या करते हैं कि उनके विसर्जन आदि में कभी कभी घोर अपराध कर देते हैं। उन घोर अपराधों से माता का जितना हमने पूजन नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा जाकर के बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस अपराध से हमेशा बचें, जिसके कारण आपके जीवन में अनेक खुशियां आ जाएंगी। व्यक्ति धर्म तो करता है, हर इंसान धर्म करता है, लेकिन उस धर्म के बाद में वह थोड़ा सा कुछ ऐसा को कृत्य कर देता है, कोई ऐसा अधार्मिक कृत्य कर देता है, जिस अधार्मिक कृत्य करने के कारण उसका सर्वधर्म चौपट हो जाता है और नष्ट हो जाता है। अपने घरों में धर्म करें, धर्म की वृत्ति बनाएं, अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे रहने वाले बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को, सभी को एक धर्म की शिक्षा दें। सबसे बड़ा कर्म तो ये होता है कि आप व्यक्ति को सुशिक्षित करें। सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म तो वो है जो अज्ञानी है, माता की शरण में नहीं पहुंच पा रहा, ऐसे व्यक्ति की एक जागृति करें और उसको माता के बारे में ज्ञान कराएं। माता की महिमा का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो गया, या आपके द्वारा माता की ओर जो अग्रसर हो गया, वही व्यक्ति तो सर्वश्रेष्ठ होता है। यही तो माता रानी की आराधना होती है। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार अवश्य करवाएं, या कि ऐसा कोई रोगी माता या कि ऐसा कोई रोगी व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल धन नहीं है, जिसके पास में किसी भी प्रकार का कोई सुविधाएं नहीं है, ऐसे व्यक्ति को सुविधा प्रदान कर देना आपके लिए जीवन में माता की सबसे बड़ी खुशी प्राप्त हो जाएगी। माता तो अपने भक्तों के, अपने पुत्रों के कल्याण करने वाले व्यक्ति पर सब प्रकार से खुश हो जाती है और उसे इच्छित वरदान देती है। व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, माता भगवती के लिए ना तो कोई जाति वाला और ना ही कोई मजहब वाला है। माता को आस्था वाला व्यक्ति चाहिए, माता को सत्कृत वाला व्यक्ति चाहिए, माता को ऐसा प्राणी चाहिए जिसने अपने जीवन में कभी भी किसी के मन को दुखाने का संकल्प ना लिया हो। बस ऐसे प्राणी की कल्पना करके माता हमेशा खुश हो जाती है कि यह मेरा अपना पुत्र है जो मेरे इशारों पे और मेरी वृत्ति पे चल रहा है। व्यक्ति का जीवन तब धन्य माना जाता है जब वो किसी को दुखी नहीं करता। जिस समय अनेक यज्ञों को करने के बाद, अनेक पूजा करने के बाद में, अनेक भंडारे चलाने के बाद, कन्याओं को जीवाने के बाद, इसके बाद भी वह दूषित कृत्य करता है। अगर आपने कुत्ते को डंडे भी मार दिया, उसके पैर को तोड़ दिया, तो आपकी ये नवरात्रि का व्रत खंडित माना जाएगा। बहुत बड़ी आपने चुनर यात्रा निकाली, आपने बहुत बड़े भंडारे करवा दिए, आपने बहुत माता का दर्शन किया, या नवरात्रि में आप बिल्कुल निराहार रह करके आपने व्रत किया, लेकिन भगवती की आराधना की करने के पश्चात ही आपने किसी को पीट दिया, किसी को मार दिया, किसी का भोजन छीन लिया, किसी के यहाँ आग लगा दिया है आपने, तो आपका सब कुछ किया गया नष्ट हो जाता है और आपकी पूजा खंडित मानी जाती है। माता प्रसन्नता की अपेक्षा वहीं से क्रुद्ध हो जाती है और आपके जीवन में अशांति पैदा हो जाती है। माता की पूजा के साथ में बाबा भैरव की भी पूजा करना चाहिए। पूजन करने का एक विशिष्ट विधान है, जो माता की पूजा करके व्यक्ति अपने आप में आनंद की अनुभूति कर लेता है। यही माता के पूजन का सच्चा फल है।
सच्चे फल को अर्जित करने के लिए विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आपकी आस्था की आवश्यकता होती, आपके सद्धर्म की, आपके सत्कर्म के साथ साथ आपके सद्वृत्ति की आकांक्षा होती है। इसलिए अपने सद्वृत्ति बनाइए, दोषित वृत्ति का परित्याग कर दीजिए। व्यक्ति कई माध्यम से माता की आराधना करता है, कोई गीतों के माध्यम से करता है, कोई पूजन के माध्यम से, कोई किसी न किसी रूप में माता को माला आदि के माध्यम से, भोग आदि के माध्यम से। मैंने भोग की विधाओं तो आपको दिन के हिसाब से, तिथियों के हिसाब से एवं अनेक योग करण आदि के हिसाब से भी मैंने भोग की विधा का आपसे कई बार जिक्र किया है, आपको कई बार बताने का प्रयास किया है। उस माध्यम से भी माता की आराधना होती है और व्यक्ति कर सकता है। व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ धर्म में प्रवृत्ति होने के लिए, व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मात्र एक साधन है, माता की शरण में आ जाए और माता का सानिध्य ग्रहण कर ले। माता की ओढ़ी हुई चुनरी, माता के स्पर्श किया हुआ कोई भी प्रसाद, कोई भी वस्तु, कोई भी एक सूत्र या धागा जब तक आपके साथ में होता है तब तक बाहरी बाधाओं का आक्रमण कभी भी नहीं होता है। माता की पूजा अवश्य करें, और सर्वश्रेष्ठ पूजा तो वो है कि वहां पे जाने के साथ में कोई परिचर्या करें, किसी न किसी को पानी पिलाएं, कहीं ना कहीं झाड़ू लगाएं, कहीं ना कहीं पोछा मारे, कहीं पे गंदगी ना करें। जब तक माता के मंदिर परिसर क्षेत्र में रहें, जहां तक माता की परछाई पड़ रही है, माता के ध्वजा की परछाई पड़ रही है या मंदिर की कलश की परछाई पड़ रही है, उसने स्थल तक कभी भी किसी भी प्रकार से ना तो थूके और ना ही वहां पे पेशाब आदि ऐसे कर्मों को करें जिससे कि अशुद्धि हो। ऐसे जगह पे पुष्पों को रोपण करें, वृक्षों का रोपण करने के बाद फलदार वृक्षों का भी रोपण करें। यही माता की श्रेष्ठ भक्ति है। अनेक वृक्षों में भी माता का वास होता है, चाहे वह बेर का वृक्ष हो, माता का वास माना जाता है। बेल आदि के वृक्षों में माता का वास माना जाता है। कैथे आदि के वृक्षों में भी माता का वास माना जाता है। इसलिए ऐसे वृक्षों का कभी भी इनको काटना नहीं चाहिए। आंवला आदि के वृक्षों को स्थापित करके या कि महुआ आदि के वृक्षों को भी स्थापित करके माता की पूजा होती है, और इन वृक्षों की पूजा करने के बाद में भी व्यक्ति माता की कृपा से अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर लेता है। नीम का तो पेड़ विशेष रूप से माता के नाम से ही जाना जाता है। नीम के पेड़ की भी पूजा होती है। ऐसे जिन वृक्षों में माता का वास माना जाता है, ऐसे वृक्षों का भी रोपण उस मंदिर परिसर में या कि जहां तक छाया जाती है उस परिसर में अवश्य करना चाहिए। मात्र आपके एक पुष्प और माला से माता प्रसन्न नहीं होती। बस आप मंदिर परिसर में जाएं और वहां पे थोड़ी सी झाड़ू और पोछा अवश्य करें, परिचर्या अवश्य करें। या तो कोई दीन दुखी बैठा हुआ है तो धन से अपेक्षा आप उसे खाने की वस्तु दे दें, उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। माता के नवरात्रों में यह प्रगट नवरात्रि, 2 प्रगट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। दान देने का प्रभाव सर्वश्रेष्ठ ये है कि दान देने के बाद में एहसास न करें, कभी दान लेने वाले व्यक्ति को नीचा न दिखाएं, उसे झुकाने का प्रयास न करें। दान देने वाले व्यक्ति को कभी भी आप अपने मुख से ना कहें कि मैंने तुम्हें इस वस्तु का दान किया है। अगर आप ऐसा कह देते हैं कि मैंने तुम्हें ये दिया है, तो आपके कहने के बाद में वह दान की महिमा कम हो जाती है और वह पुण्य का प्रभाव नष्ट हो जाता है। दान देने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने भाई जैसा ही माने, अपना सौभाग्य समझे कि माता रानी ने आपको आशीर्वाद दिया है, माता रानी ने आपको उस योग्य बनाया है कि आप किसी को दे पा रहे हैं। वरना माता तो एक क्षण में कई लोगों को दरिद्र बना देती है और कई लोगों को अमीर बना देती है। माता की कृपा से इस संसार में कोई भी प्राणी एक क्षण में अमीर और एक क्षण में गरीब हो जाता है। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि किसी का मन ना दुखाएं और किसी को प्रताड़ित न करें। माता की पूजा में, माता के भोग आदि में विशेष शुद्धि का अनुमान करें। आपसे हम आग्रह करेंगे कि माता के मंदिरों में जाने के काल में बिल्कुल जूता आदि ना पहने, चप्पल आदि ना पहने, और अगर पहन रहे हैं तो कोई ना कोई जलाशय या हैंडपंप आदि अवश्य होता है, जिससे कि अपने पैर को धो करके, हाथ को धो करके, पवित्र होकर के, कुल्ला आदि करके और माता के दरबार में पहुंचे प्रसाद लेकर,
फिर प्रसाद भोग समर्पित करें, इससे ही जीवन का कल्याण होता है। माता की विशेष महिमा है, माता की विशेष महत्व है। दुनिया का ऐसा कोई देवता नहीं है जो शक्ति के बिना अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाए। माता की कृपा के बिना इस संसार में कभी कोई बढ़ नहीं सकता है। माता की कृपा के बिना कभी कोई आगे उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता है। चाहे अन्न में देखो, चाहे मिष्ठान्न में देखो, चाहे घृत आदि में देखो या हवन सामग्री आदि में देखो, सभी जगह माता की कृपा विराजमान होती है। और माता के वर्चस्व के कारण, माता की दया के कारण व्यक्ति सब कुछ अर्जित कर लेता है। इस नवरात्रि काल में, इस नवरात्रि के पवित्र क्षण में मैं आपसे विशेष कहूंगा कि किसी का भी मन दुखाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। अगर मन नहीं दुखाएंगे तो आपकी पूजा सफल होगी और जीवन में कल्याण अर्जन होगा। माता का पूजन अवश्य करें। सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। और भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो जय माता दी, जय माता दी जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। बस इतना करने से आपका जीवन श्रेष्ठ होगा और उन्नति को अर्जित करेगा। व्यक्ति एक अलौकिकता को प्राप्त करने के लिए, एक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हजारों उपाय करता है। दूसरे देवताओं की अपेक्षा माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, लेकिन माता को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि दयावान बनिए, सब पे समता रखिए, सबके जीवों पे अनुग्रह रखिए, सारे जीवों पे एक कल्याण की भावना से देखिए। एक चींटी को भी मत मारिए। शास्त्र कहते हैं मां हिंसात सर्वभूतानि, संपूर्ण भूतों में एक चींटी को भी मत मारो। अगर चींटी को मारा है, चींटी का मन दुखाया है, तो तुम्हारी पूजा श्रेष्ठ नहीं, तुम्हारी पूजा खंडित मानी जाएगी। अपने आप को अच्छा करिए, जागृत करिए और जागृत करने के बाद अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाइए। प्रयास करिए कि आप ऊंचे स्थलों में जाएं। माता जल में भी वास करती है, माता कूप में वास करती है, माता सरोवरों में वास करती है, माता नदियों में वास करती है। इसलिए माता को हर जगह देख करके, जैसे तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सिय राम में सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जिस प्रकार से भगवान श्री सीताराम को सर्वत्र देखने की बात कही है, सारे जगत में उनकी परिकल्पना की जाती है, कण कण में वो विराजमान है। बस इसी तरह से आदि शक्ति भुवनेश्वरी का भी ध्यान करें और ऐसा समझें कि माता की सत्ता कण कण में है। माता की कृपा हो जाए तो एक चींटी भी हाथी को मारने की क्षमता में आ जाए, और अगर कृपा ना हो तो व्यक्ति अमीर से गरीब बन जाता है। इसलिए किसी को छोटा मत करें, ना छोटा देखें, ना छोटा एहसास कराएं। बस अपने आप को अच्छा करें, ऊर्जा प्राप्त करें, यही जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। आज माँ भगवती कूष्मांडा का पूजन है, पूरी दुनिया के लोग पूजन कर रहे हैं। हर मंदिरों में जाकर के देखिए, माता के नव रूपों में सारी देवियों का आह्वान होता है, सारी देवियों को पूजित रूप में हम मानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और माँ भगवती के चरणों में मैं साष्टांग प्रणिपात होता हूँ और आपको पूजन करने की एक विधि के लिए बार बार विशेष आग्रह करता हूँ कि विधि से पूजन करें, बस माता की कृपा प्राप्त होगी। विधि युक्त पूजन किया हुआ थोड़ा सा भी बहुत संतुष्टि प्रदान करता है, और अगर विधि युक्त नहीं है, अगर नियम से आपने नहीं किया तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए पूजन करने की विधि का विशेष ध्यान रखें, अपने जीवन को धन्य करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। इससे बड़ी कोई वस्तु होती ही नहीं है। सारे संसार के प्राणी, सारे जगत के प्राणी अगर हम माता की पूजा करें तो सर्वस्व प्राप्त कर लेंगे। यह मैं विशेष रूप से आपसे कहता हूं। जय माता दी।